नमस्कार दोस्तों, आप लोग मौलाना रशीदी को अक्सर न्यूज़ चैनलों के डिबेट में देखते होंगे। वहीं मौलाना रशीदी जिसने डिम्पल यादव जी पे गंदा कमेंट किया था, फिर समाजवादी पार्टी के लोग इनको पीटने के लिए ढूंढ रहे थे। एक डिबेट के दौरान ये मौलाना देश में शरिया कानून लागू करने की वकालत कर रहे थे। फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए आगे क्या हुआ, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ऐश्वर्या भाई, मुझे एक बात बताइए, आज आप मुझे भाई बोलने ये का श्री हक खो गंगानगर चुके में जो 13 साल की बच्ची के रशीदी साथ जी, आज आप में मुझे भाई बोलने का हक खो चुके 13 साल इस की तरह की बच्ची के टिप्पणी की साथ उम्मीद मुझे 32 आपसे लोगों नहीं। ने, सुनिए बोलिए। 13 साल की बच्ची के साथ में 32 लोगों ने जो दुष्कर्म किया है 5 दिन तक, वो क्या मौलाना थे? अभी झारखंड में 11 साल की बच्ची के साथ में जो 5 लोगों ने दुष्कर्म किया, वो क्या मौलाना थे? किस बेशर्मी के साथ ये लोग टीवी पर बैठकर बोल जाते हैं कि मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी? ऐसे लोगों का विरोध करते क्या मौलाना ये गंदा कुकर्म कर रहे हैं? ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो राजस्थान में हुआ उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन आपसे देखिए, आपसे ऐश्वर्या इनसे जरा पूछिए ना कि अरे आप सनातन और मुझे इतना बताइए कि 18 वर्ष की बेटी जो है जो अरे भैया मैंने क्या कहा है? समस्या क्या है? 3 साल की बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ कौन कर रहा है दुष्कर्म? कोई मौलाना कर रहा है? बेशर्मो, मौलाना कर रहा है कोई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। गलत कंपैरिजन। मौलाना मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। अरे मीना जी, आ रहा हूँ एक एक करके। जो इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं सनातनी होकर, के मैं इनको नहीं जाने दूंगी। अपने आप को सनातनी कहते हैं, इस तरह मैं इनको नहीं जाने कर रहे दूंगी। हैं। अभी गाजियाबाद में क्या हुआ? मुझे बताइए कि इस फैसले का सारे विरोध मामले करते खुल रहे हैं सामने। क्या हुआ अयोध्या मंदिर के अंदर? बेशर्मी के साथ तुम लोग खड़े हो जाते हो उनके साथ। शर्म आनी चाहिए तुम उनके साथ खड़े हो। शर्म आनी चाहिए तुम उनके साथ खड़े हो। टीना शर्मा, ऑडियो आप। शर्म आनी चाहिए तुम उनके साथ खड़े हो। सेम विंडो। मौलाना कर रहा है। नहीं, ये देखिए रशीदी जी, आप बोलते हो आप ये मौलाना रशीदी जी, आ रहा हूँ। पक्ष में है कि विपक्ष में? सिर्फ आपके सामने मौलाना बैठा है। नहीं, ये साहब कहने लायक आदमी नहीं है। ये साहब कहने, प्रीति पांडे, ये साहब कहने लायक आदमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक रेप का कंपैरिजन, एक गैंग रेप का कंपैरिजन, ये स्वैच्छिक तरीके से उस बच्ची की शादी पे कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल रेप का कंपैरिजन ये गलत जगह कर रहे हैं। और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इसको बनाना चाह रहे हैं, जो कि बनेगी नहीं। ये बच्चियों की लड़ाई है ऐश्वर्या, ये बच्चियों की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। बेशर्मों के साथ नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है मौलाना जी। आप जस्टिफाई कर रहे हैं उनको। आप बेशर्म हो चुके हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं उनको। आप बेशर्म हो चुके हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। 13 साल की बच्ची, आप एक रेप को, आप एक रेप को एक बच्ची के बेचने से जस्टिफाई कर रहे हैं। की बहन है। अरे भाई, उनको सजा मिल रही है। तुमने अपनी आंखों का पानी खो दिया। आप नहीं, दिल से दिल निकल गया। तुम अंधे हो गए इस बात के लिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस्लाम और मुसलमान। मौलाना रशीदी, इतना बड़ा ज्ञान तब दीजिए जब आप तमीज हो, आपको थोड़ी सी, आपको तहजीब हो हिंदुस्तानी लड़कियों के लिए। बोलने दीजिए। आप इतना बड़ा ज्ञान तब दीजिए, आपके ज्ञान के लिए नहीं बैठे हैं। जस्टिफाई कर रहे हो उनको। मौलाना तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं बैठे हैं, या बच्चियों के रेप को कंपैरिजन मत कीजिए। और जी कहलाने लायक तो आप बिल्कुल नहीं है। कितने बेशरम टाइप के आदमी है कि आप टीवी चैनल पे बैठ के 3 महिलाओं को एक रेप और एक पॉस्को के कंपैरिजन को बता रहे हैं। कितने बेशरम आदमी हैं आप। आपकी आंखों का पानी मर चुका। आप इसे हिंदू मुस्लिम की डिबेट बनाना चाह रहे हैं। ये हिंदुस्तान की लड़कियों की डिबेट है। हिंदू देखो, आपने शाबानो केस में भी मुंह की खाई थी। आज जैसे मौलाना मौलवियों ने मुंह की खाई थी शाबानो केस में, जब वो कोर्ट पहुंची थी, और आपको वो आज तक नहीं पछता है। सोशल बाइकआउट होना। आपने उसको भी हिंदू मुस्लिम की डिबेट बनाया था। वहां भी कोर्ट में हिंदू मुस्लिम की डिबेट बनी थी कि हिंदू चाहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को बरगलाएं। उस लड़की का बॉयकॉट किया गया था, शाहबानो का बॉयकॉट किया गया था। पूरे समाज ने, पूरे मुस्लिम मौलाना साजिद रशीदी किया था। मौलाना साजिद रशीदी, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू माय डायरेक्टर। मैं दर्शकों से तो बाद में बात करूंगा, पहले अपने डायरेक्टर से कर लूं। आप जी कैसे इस्तेमाल कर? डॉक्टर साहब आ रहा हूं, 1 मिनट। और सारा मेरे इतने सारे गेस्ट है, मेरे सबको मल्टी मिलाओ, मेरे को दिख नहीं रहा है। गो बैक टू द ओल्ड विंडो। मौलाना साजिद रशीदी, आपने कहा बॉयकॉट होना चाहिए। 5 साल। टीना जी, इनके साथ तो क्या होना चाहिए मैं क्या बताऊं इनको, लेकिन बट प्लीज होल्ड ऑन। बातें कर रहे हैं। कहना है ओनली रशीदी ऑन द अदर साइड। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बड़ा अजीब है।
रशीदी जी सुनिएगा, मौलाना साजिद रशीदी सुनिए आप, मेरे साथ तीनों महिलाओं को रखो। थैंक यू। अगर मुझे पता होता मुझे डायरेक्ट करना शर्मा तो मैं आ जाता पीसीआर में, और मैं यहीं पे पीसीआर खोल देता हूं। प्लीज मैं यहीं पे पीसीआर खोल देता हूं। रेप को बैठकर रिलैक्स कीजिए। ऐसी महिलाओं को बुला लिया जो महिला होकर जस्टिफाई कर रही है रेप को। आपको शर्म आती है? कौन सी महिला जस्टिफाई कर रही है रेप को? आवाज कम मत करो महिलाओं की। शर्मा बुला लिया आपने। शर्मा महिलाओं की आवाज उठाओ। कमाल की बात, महिलाओं की आवाज दबाओ। कोई नहीं जस्टिफाई कर रही, सारी कोई नहीं जस्टिफाई कर रही। चैनल शर्म पूरी तरीके से अपनी बेइज्जती करा के रशीदी जाएंगे। सारी हदें आज लगता है आप अपनी पूरी इंसल्ट करा के जाएंगे। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। ये पिटाई खा के जाएंगे यहाँ से। पूरी बेइज्जती करा के रशीदी जाएंगे। मौलाना रशीदी पता नहीं कहाँ से बनके बिल्कुल भी घटिया आदमी, लेकिन आप मुझे घटिया सोच, घटिया आदमी समाज में होगी, वो आप अपनी इज्जत को उतार के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आप वाहियात नहीं चांदनी जी आ रहा हूँ। बदतमीज इंसान है। आप निहायत ही बदतमीज इंसान है। आप अपनी बातों को हम लोगों के ऊपर बिल्कुल मत थोपिए। हमने से किसी महिला ने रेप का जस्टिफिकेशन नहीं किया। सुनिए, आप जस्टिफाई सुनिए मेरी बात। किस मुंह से जस्टिफाई कर रहे हो? तकरीरें मत दीजिए बैठ के, और नौटंकी ड्रामा मत चलाइए। मुंह से justify कर रहे हो? की नीचे की एक बेटी की बार शादी आपको नहीं सही होनी निकला चाहिए। तो वो गलत है। उन सनातनियों को फांसी होनी चाहिए। बोलो एक बार। बेटियों में बेच नहीं पाएंगे। कि उन सनातनियों को फांसी होनी चाहिए। जो उन बच्चियों के हिंदुओं को साथ फांसी करते होनी चाहिए। हैं, आपको जिन्होंने 13 साल के बच्चे हिंदू मुस्लिम मत करिए। रशीदी ऑडियो। हिंदू मुस्लिम मत करिए। प्रीति जी एक मिनट, 3 वर्सेस 3 नाउ। बेच पाएंगे। मौलाना साजिद रशीदी का ये विवादित टिप्पणी आई, कहते और सुनिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बड़ा अजीब है। मुसलमान सुनिए बात, बीच में टब से मत बोलिए, टब से मत बोलिए, टब से मत बोलिए, रिलैक्स कीजिए। मुसलमान इसके इलाहाबाद हाईकोर्ट जो आपको बदतमीजी करनी थी आपने कर ली। कोई बात है तुम्हारे पास? जहां भी भाग के जा रहे हैं आप, भाग लीजिए। बस मुसलमान कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पिक्चरों में सुना होगा, असलियत में भी देखेंगे आप। मैं नहीं भाग रहा हूं। 18 से कम की मैं नहीं भाग रहा हूं। लड़की कहां भाग की रहा हूं? शादी पर मैं पॉक्सो, कहां भाग रहा हूं? अजीब बात है। दर्शकों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी है। मैंने 3 वर्सेस 3 कहा था, शर्मा 4 वर्सेस 4 नहीं। खाली आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बड़ा अजीब है। 18 से कम की लड़की की शादी पर पॉक्सो अजीब बात है। बालिग होने पर लड़की की शादी जायज। हाईकोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था, यह संविधान के अनुसार नहीं है। यह मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं 16-17 साल की लड़की रिलेशन, ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन है। रोहित, मैं बात कर सकता हूं इस पर। अरे तुम्हें दुहाई है युवा चेतना की, मेरा संवैधानिक अधिकार है ये। तुम्हें दुहाई है रोहित, मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, कौन सी युवा चेतना जगा रहे हो? ये मेरा कौन सी? अधिकार है। कुछ भी मैं बात कर सकता हूं। मैं अभी रुकिए आप। अरे आप क्या बात के ऊपर जो कीजिएगा, सनातनियों ने- रोहित, चुप रहिए। दुहाई है तुम्हें सुनिए, इस देश के युवाओं की, इस देश की नारी शक्ति की। 5 दिन तक ये आदमी बोलता है 16-17 साल की लड़की रिलेशनशिप में रह सकती है, लेकिन लड़की शादी नहीं कर सकती। 140 करोड़ में सुनिए, 60 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है ये आदमी, और तुम चुप हो। तुम चुप हो। जाके ये मौलाना युवा चेतना चला रहे हो। मौलाना तुम मरो कहीं जाके। लोगों के कान बंधे हुए तुम मरो। हैं। जिस दिन इसने आदरणीय सांसद डिंपल यादव के ऊपर गलत शब्द बोला था और मौलाना अखिलेशुद्दीन चुप रहे, उसी दिन इसका मनोबल बढ़ गया। इसकी दाढ़ी नोच के त्रिवेणी संगम में फेंकना होगा। आपको ऐ रसीदी कुत्ते, तेरे जैसे चोर उचक्के को हिंदुस्तान की बेटी बहन महतारी माफ नहीं करेगी। तेरी अरे जुबान तेरी अम्मा खींच क्या के थी मैं रोहित? तेरी अम्मा क्या थी? फेंक दूंगा। तेरी अम्मा क्या थी? मौलाना बता दे मुझे। तेरी अम्मा क्या थी? क्या पैदा किया उसने? बारे में क्या पैदा किया? तू तो कुत्ते जैसा भी नहीं है। क्या पैदा कर दिया तेरी माँ ने? तेरी माँ ने क्या पैदा कर दिया तुझे? तू तो कुत्ते जैसा भी नहीं है। एक सेकंड, क्या बकवास किया आपने? कुत्ते से भी बदतर है तू। आपको शर्म आती है? तो कुत्ते रशीदी जी क्या बोल रहे हैं आप? तेरी माँ ने क्या पैदा कर क्या बकवास कर रहा है? आई कैन नॉट अलाउ दिस। रशीदी जी नहीं करेगी जी, बोलने का आप लायक नहीं है आज। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साजिद रशीदी, सनातन धर्म और किसी की माता पे आप, किसी की माँ पे आप टिप्पणी कर रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। नंबर का देसी कुत्ता रसीदी रोहित, औकात में रह। रोहित, कान भेज देंगे। रोहित, आप उनके स्तर पे मत गिरिए, प्लीज रिलैक्स। किसी की माँ बहन पे टिप्पणी करना
साजिद रशीदी ये गलत है, लेकिन आपको क्या पता होगा, आपको क्या पता होगा। बात तो सही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यहां पर बैठ करके वो व्यक्ति जिसने महिला विरोधी बात करी है वो चीख चिल्ला रहे हैं। 2 लाइन सबसे पहले बोलना चाहती हूं कि इस समाज के अंदर, इस समाज में महिला विरोधी विकृत मानसिकता वाले लोगों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो रशीदी जैसे उधार में मिलते हैं। मजा आया, क्योंकि इन मिस्टर राशिदी के लिए जो महिला है ना वो भोग विलास की वस्तु है। इनको लगता है कि उनके शरीर को सिर्फ नोचा जा सकता है, ये इनकी सोच है। एंड आई फील सॉरी, मुझे दुख होता है इनकी माता, इनकी बहन, इनकी बेटी और इनके घर में यदि कोई बहू है उन सब लोगों के लिए कि कितनी गंदी ओछी सोच है। याद दिला दूं मैं आज एक बार फिर से आपके माध्यम से पूरे देश को, ये वही है ना मिस्टर राशिदी जिन्होंने डिंपल यादव जी जब पूरी तरीके से साड़ी से कवर होकर के वो गई थी मस्जिद में तो क्या बोला था इन्होंने, नंगी होकर के बैठी हुई है। ये इनकी सोच है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ गलत किया है। जब ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो ये नाच रहे थे, ताता थैया ये कर रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। और सुनिए मिस्टर राशिदी, कान खोल करके, ये भारत की भूमि है, ये शरिया से नहीं चलेगी, ये अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगी। और जो आप बोल रहे हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए। 2 साल की बच्ची का रेप होता है, 80 साल की महिला का रेप होता है। चांदनी जी को भी रखिए, इससे इसका उम्र से क्या लेना देना है। ये विकृत मानसिकता है जो आपकी मानसिकता है, ये गंदी मानसिकता है जो आपकी मानसिकता है। और आप जैसे लोगों को, आप जैसे पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आपको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई लेश मात्र? नहीं आई इनको ममता जी। एक बार आपने ये बोला, आपको डाउट है, सुन लीजिए, ऑडियो कनेक्टेड है कि बेटी बहुओं का सम्मान करो। शेम ऑन यू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जल्दी से जल्दी उनको बच्चा पैदा करने की मशीन इस्लामिक कानून नहीं आएगा, 3-3, 4-4 शादियां हो, ताकि क्या कहा आपने रशीदी, ऑडियो आप क्या कहा आपने, जब तक क्या नहीं आएगा खत्म करना है तो इस्लाम का कानून लाना पड़ेगा। क्या कहा आपने? अगर रेप हिंदुस्तान से खत्म करना है तो इस्लामिक सजाएं लानी पड़ेगी। दर्शकों, रेप हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकता। ममता काले जी, जितना कड़ा कानून लिया, टीना शर्मा, चांदनी शाह, प्रीति पांडे, इशिका तनेजा, ये इस आदमी की असली सोच। क्या बोल रहे हैं? ये असलियत, ये चाहता है जब तक इस्लामिक कानून रेप ममता काले, ममता काले, ममता काले, देश ममता काले बचेगा। रिजवी जी आज देख लीजिए आप किस तरफ खड़े हैं। रिजवी जी मैं आज वो सारी किताबें जो आपने आज तक पढ़ी वो सब बेकार हो गई है। ये मानसिक तौर से बीमार है, इनको सीधे सीधे किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। ये मानसिक तौर से विकृत है, ये मानसिक तौर से बीमार है, ये महिला विरोधी व्यक्ति है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इस मिस्टर राशिदी, आपको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप महिलाओं की इज्जत, उनके जीवन, उनके शरीर को धर्म के आधार पर बांट रहे, राजनीति कर रहे हैं। शेम ऑन यू। अरे आपकी माँ की कोख को आज शर्म आ रही है, आपकी माँ को रिलेशन में देखना चाहते हो, शर्म आ रही है कि किस शादियां नहीं करने देना चाहते आप, जो बेटियों के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। बच्चे पैदा कराएंगे आप महिलाओं से, कितने बच्चे? तुम्हारी मानसिकता हिंदुस्तान खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।